गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी इन एनाटॉमी फर्स्ट पेपर, जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। टिश्यूज़ पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है? देखिए, पूरी बॉडी टिश्यूज़ की बनी हुई है और ये बेसिक टिश्यूज़ जो होते हैं, ये बेसिक टिश्यूज़ ही हमारी बॉडी की एक बेस बनाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक टिश्यूज़ हैं उसकी स्टडी आज हम इस टॉपिक में करेंगे। Introduction to basic tissues. The human body is composed of 4 basic type of tissues. यानी ह्यूमन बॉडी 4 बेसिक टिश्यूज से बनी हुई है। हम बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ स्टडी करेंगे। These tissues work together to form organ and system. ये जो टिश्यू हैं ये साथ में काम करते हैं। किस लिए? जो ऑर्गन हैं और सिस्टम हैं वो इन्हीं से बने हुए होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज टिश्यूज इज एसेंशियल फॉर स्टडिंग अवर बायोलॉजी। अगर हमें अपनी ह्यूमन बायोलॉजी समझनी है तो उसके लिए इन टिश्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज़ टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, सिंपल, टू परफॉर्म अ फंक्शन। किसी एक प्रकार के कार्य को परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल वर्क करता है उसको टिश्यू बोलते हैं। 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? कवर करते हैं सरफेसेस को, कैविटीज़ को और ग्लैंड बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी के अदर टिश्यूज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए और पावर जो जनरेशन है उसका कार्य भी मस्कुलर टिश्यू करते हैं। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? डिटेक्ट चेंजेस, सेंड्स एंड रिसीव इम्पल्सेस। ये काम किनका है? नर्वस टिश्यू का, कि बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, इम्पल्स भेजना है या इम्पल्स आ रही है ब्रेन में, तो ये नर्वस टिश्यू का काम है। तो जैसा कि हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? बॉडी सरफेसेस और लाइन कैविटीज़ को लाइन करते हैं। लाइन का मतलब कैविटी पे लेयर बनाते हैं। इट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन। देखिए, एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो भी हम एनगल्फ कर रहे हैं वो सबसे पहले आके कहाँ पर टकरा रहा है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो यहाँ ये जो स्पेस है ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है। दिस टिश्यू टाइप कैरेक्टराइज बाई क्लोजली पैक्ड सेल विथ मिनिमम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो टिश्यू होते हैं इनके बीच में बहुत ही मिनिमल या ना के बराबर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। टाइटली पैक होते हैं, सेल्स एक दूसरे से टाइटली पैक होती हैं इस टाइप से। ओके, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 टाइप के होते हैं: कवरिंग टिश्यू एंड ग्लैंडुलर। अब कवरिंग में सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म क्या करते हैं? सीक्रेटरी पोर्शन ऑफ ग्लैंड बनाते हैं। अब सिंपल में सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमिनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ट्रांजिशनल, ये कई टाइप के टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या हैं एपिथेलियल टिश्यू के? तो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, सेंसरी रिसेप्शन में और फिल्ट्रेशन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डिफ्यूजन, जो सब्सटेंस का डिफ्यूज़न होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है जो सेल्स में, और इसमें मेनली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम वर्क करता है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हम नाम से ही पढ़ रहे हैं कनेक्शन, तो एक टिश्यू क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे।
कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ये क्या करते हैं, सपोर्ट और बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ करेक्टराइज बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दिस टिश्यू टाइप इंक्लूड्स वेरियस सब टाइप विथ डाइवर्स फंक्शन। इसमें कई प्रकार के सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, ब्लड, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है, इसमें मेन क्या है, पहले हमारे जो एपिथेल थे उसमें क्या था, सेल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड थी, बट इनमें क्या है, जैसे ब्लड है तो ब्लड में जो सेल्स हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, बीच में मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है। ऐसा ही बोन टिश्यूज़ में है, कैनाल्स बनी हुई हैं, हैवर्सियन कैनाल वगैरह ये सारे। तो ये क्या है, इसमें मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ये डिफ़र करता है एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स जो हैं वो हम देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू कैन बी कैटेगराइज इनटू लूज, डेंस, एडिपोज एंड स्पेशलाइज्ड टाइप। 4 टाइप के हम कर सकते हैं इनको। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को और ब्लड वेसल्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, जैसे कि बोन है, ब्लड है, कार्टिलेज है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू के, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, अदर टिश्यू को बाइंड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म करते हैं। जो जैसे ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। दिस टिश्यू टाइप आल्सो प्ले अ रोल इन इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड टिश्यू रिपेयर। ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं जो क्या करती हैं, टिश्यू रिपेयर का वर्क करती हैं। इम्यून सिस्टम WBC, जिन्हें हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ये क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम का वर्क करती हैं हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, मॉडिफाई करती हैं। नाउ मसल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ क्या करते हैं, मसल टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। मूवमेंट यानी जो भी लोकोमोटर एक्टिविटी हो रही है, चलना फिरना उठना बैठना, उसमें क्या करते हैं, मसल टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल यानी वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है, स्मूथ मसल्स यानी इनवॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कार्डियक मसल ये भी नॉन वॉलेंट्री होती हैं पर ये स्पेशलाइज्ड टाइप की होती हैं। इनमें स्ट्रेंथ स्केलेटल वाली होती है बट जो कंट्रोल है वो इनवॉलेंट्री रहता है। तो ये 3 टाइप के मसल टिश्यूज़ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड जनरेटिंग फोर्स। तो मसल टिश्यू क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं और फोर्स जनरेट करती हैं। अगर हम स्केलेटल मसल टिश्यू देखें सबसे पहले, तो स्केलेटल मसल इज अंडर वॉल्यूंटरी कंट्रोल एंड स्ट्रेट इन अपीयरेंस। यानी कि अपीयरेंस में इनमें आपको धारियाँ ये बनी दिख रही हैं ना, जो ये देखिए, यहाँ देखेंगे ये धारियाँ बनी दिख रही हैं ऐसी ऐसी, इनको बोलते हैं स्ट्रेटेड। तो अपीयरेंस में स्ट्रेटेड दिखती हैं। वॉल्यूंटरी कंट्रोल है इनका, वॉल्यूंटरी कंट्रोल है। इट इज़ अटैच टू बोन एंड फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। ये बोन से अटैच्ड रहती हैं। इनकी क्या है क्वालिटी, ये किससे हैं, बोन से अटैच्ड, और मूवमेंट प्रदान करती हैं स्केलेटन को। स्केलेटल मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड कैन रीजनरेट स्लोली। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं। ये देखिए ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये न्यूक्लियस है जितने भी ये डार्क हैं,
और ये क्या बहुत ही स्लोली रीजनरेट होते हैं, कैपेसिटी बहुत कम है इनमें, डैमेज होता है तो रीजनरेशन बहुत स्लोली होता है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मतलब हार्ट बना हुआ है इन मसल्स से। कार्डियक मसल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द हार्ट एंड इनवॉल्यूंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ स्टेटेड, इनमें भी ये एक्टिन मायोसिन की बैंड्स होते हैं, स्टेटेड बोलते हैं ना। हैज़ इंटरकैलेटेड डिस्क दैट फैसिलिटेट सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन, और इनमें ये डिस्क पाई जाती है इंटरकैलेटेड। ये क्या करती हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती हैं। कार्डियक मसल सेल, कार्डियक मसल सेल ब्रांच्ड एंड कैन रीजनरेट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ये ब्रांच्ड होती हैं और बहुत ही लिमिट में ये रीजनरेट होती हैं। रीजनरेट का मतलब कि अगर डैमेज होता है तो वो इरिवर्सिबल टाइप का ही होता है, बहुत ही स्लोली रीजनरेशन है और लिमिटेड एक्सटेंट में ही रीजनरेट होती हैं। नाउ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं हमारी जैसे कि कई ऑर्गन्स की वॉल में, इंटेस्टाइन में, ग्लैंड्स के आसपास, और ये इन्वॉल्यूंट्री होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, और ये जैसे कि हॉलो ऑर्गन्स होते हैं जो इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, इनमें ही पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गर देन स्केलेटल मसल, तो मतलब ये बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है वो लॉन्गर होता है स्केलेटल मसल से, ज़्यादा समय तक कॉन्ट्रैक्ट रह सकती हैं। तो स्पैम वगैरह जो पेट में दर्द इंटेस्टाइन में होता है वो इसी स्मूथ मसल स्पैम की वजह से होता है, स्पैम की वजह से। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और कम्युनिकेशन करना। ये कंसिस्ट होता है न्यूरॉन्स से, ग्लायल सेल्स से, दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। दिस टिश्यू इज़ वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये जो सिस्टम है CNS, ANS, PNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये पूरा इन्हीं न्यूरॉन्स से और ग्लायल सेल के सपोर्ट से बना हुआ है। न्यूरॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ट्रांसमिट सिग्नल। न्यूरॉन क्या करते हैं, इम्पल्स को, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। न्यूरॉन में 3 चीज़ें होती हैं उसकी बॉडी, जिस सेल बॉडी कहते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है सेल बॉडी, ये हैं डेंड्राइट्स एंड ये कहलाता है एक्सॉन। न्यूरॉन कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की कारण कम्युनिकेट करते हैं। नाउ ग्लायल सेल, ग्लायल सेल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन इन द नर्वस सिस्टम। ये क्या करती है, न्यूरॉन को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है। दे आउट नंबर न्यूरॉन्स एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग नरिशमेंट। तो न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देने का काम कौन करती है, ग्लायल सेल करती है। ग्लायल सेल आल्सो प्ले रोल इन इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। बॉडी को एक ही तरह के वातावरण से जब दूसरे तरह के वातावरण ले आया जाता है तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि बॉडी स्टेबल रहे, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ग्लायल सेल होम्योस्टेसिस बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नाउ टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन कैसे होता है। टिश्यू रिपेयर इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स विद न्यू वंस। पहला तरीका, डिफरेंट टिश्यू हैव वेरिंग कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। एपिथेलियल टिश्यू रीजनरेट वेल। देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अच्छी तरह से रीजनरेट हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू कैन हील थ्रू स्कार फॉर्मेशन। कनेक्टिव टिश्यू हील होता है बट स्कार बना के जाता है। वाइल मसल्स एंड नर्वस सिस्टम हैव लिमिटेड रीजनरेशन, मतलब मसल्स और नर्वस टिश्यू में अगर ज़्यादा डैमेज हुआ तो रीजनरेशन बहुत ही लिमिटेड होता है।
नाउ एजिंग और टिश्यू चेंज में क्या रिलेशन है? एज द बॉडी एजेस टिश्यू अंडरगो चेंजेस दैट कैन अफेक्ट फंक्शन। जैसे जैसे एज बढ़ती है टिश्यू में जो रिपेयर होने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। एपिथेलियल टिश्यू में बिकम थिनर लीडिंग टू इंक्रीज फ्रेजिलिटी, यानी एपिथेलियल टिश्यूज उम्र के साथ साथ पतले होते जाते हैं और उनकी जो टूट फूट की क्षमता है वो बढ़ जाती है। कनेक्टिव टिश्यूज कैन लूज इलास्टिसिटी, ये क्या करते हैं अपनी इलास्टिसिटी को खो देते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू जॉइंट स्टिफनेस एंड अदर इशू, जिससे कि जॉइंट स्टिफनेस और अदर टाइप के इश्यूज होते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रीजनरेशन। टिश्यू इंजीनियरिंग का एम क्या है कि आर्टिफिशियल टिश्यूज बनाना मेडिकल पर्पस के लिए। रिसर्चर वर्क कर रहे हैं, ऐसी कई टेक्निक्स हैं जिनमें स्टेम सेल का यूज़ करके डैमेज टिश्यू को रीजनरेट किया जाता है। दिस फील्ड होल्ड द प्रॉमिस ऑफ फॉर ट्रीटिंग इंजरीज, डिजनरेटिव डिजीज एंड ऑर्गन फेलियर। इन कंडीशंस में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिजनरेटिव डिसीज़ है जिसमें रीजनरेशन नहीं हो रहा है टिश्यूज़ का, इंजरीज हैं या ऑर्गन फेलियर हो रहा है। अब इस टॉपिक को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है? अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू टाइप इज़ क्रूशियल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। टिश्यू की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को टिश्यू से लेना देना पड़ता ही है। नॉलेज ऑफ टिश्यू एड्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिजीज़ को ट्रीट करने में और उनको डायग्नोस करने में टिश्यू की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आल्सो इन्फॉर्म्स एडवांस इन मेडिकल रिसर्च एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, और जब भी ये रिसर्च के समय है तब भी हमें इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। स्टडी ऑफ टिश्यू की जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में क्या है? नॉलेज ऑफ बेसिक टिश्यूज इज अप्लाइड इन सर्जिकल प्रोसीजर एंड थेरेपी। सर्जिकल प्रोसीजर और थेरेपी में ये नॉलेज काम आती है। अंडरस्टैंडिंग टिश्यू टाइप हेल्प इन डेवलपिंग टारगेटेड ड्रग एंड ट्रीटमेंट। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और ट्रीटमेंट्स के लिए टिश्यू की हेल्प हमें चाहिए कि किस टिश्यू से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस टिश्यू से रीजनरेशन हो रहा है, कौन सा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा टिश्यू इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रहा है, ये सब इसमें ट्रीटमेंट के टाइम काम आता है। एडवांसेज इन टिश्यू टेक्नोलॉजी आर पेविंग अ वे टू इनोवेटिव मेडिकल सॉल्यूशन, और नए सॉल्यूशन खोजने के लिए हमें बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सो द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक इज दैट द बेसिक टिश्यू ऑफ बॉडी आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एनाटॉमी। बेसिक टिश्यूज क्यों ज़रूरी है पढ़ना? ह्यूमन एनाटॉमी के फंडामेंटल्स को समझने के लिए। ईच टिश्यू टाइप हैज़ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो हर एक टिश्यू का टाइप है उसका एक अलग डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करता है। कंटिन्यू रिसर्च इन दिस एरिया एनहेंस टू एबिलिटी ट्रीट एंड अंडरस्टैंड डिजीज़। इस एरिया की स्टडी में कंटिन्यू रिसर्च और क्या करता है? इन्हेंस करता है हमारी किस चीज़ की एबिलिटी को, किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए या उसको समझने के लिए। तो आप लोग एक बेसिक का स्टडी ज़रूर करिए, एंड इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।